कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमारी मम्मी आ गई है नहा धो करके पीछे और बना रही हैं गुड़ के लड्डू जो कि बनाए जाते हैं। तो वो इस वजह से बना रही हैं क्योंकि जहाँ भागवत हो रही है वहाँ आज भगवान जी का जन्म होने वाला है, श्री कृष्ण भगवान जी का। इसीलिए मम्मी ने कहा प्रसाद के लिए आज लड्डू बनाना सही रहेगा, क्योंकि जब जन्म होता है तो गुड़ के लड्डू ही खाए जाते हैं खुशी में। इसीलिए मम्मी आज गुड़ के लड्डू बना रही है। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है। आइए दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या तैयार किया है। उसको कूट लिया है, सार लिया है, ये है सौंठ, इसे भी कूट लिया है। इसको चलनी से चाल लेंगी। ये देखिए मैं ज़्यादा पास से दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है और भगवान का प्रसाद है तो मैं क्यों छूँ फालतू में। और यहाँ पर सारे मेवे मम्मी ने कट कर लिए हैं। ये देखिए क्या क्या है, छुहारा है, इसमें है काजू है, बादाम है, मखाने हैं, गरी है, चिरौंजी है, किशमिश है। तो बस यहाँ पर चूल्हा जल गया है। अब मम्मी बढ़िया तलेंगी मसाले और बनाएंगी और आप लोगों को दिखाएंगी मेरी मम्मी के स्टाइल से कैसे बनाती है वो गुड़ के लड्डू। और मैं जा रही हूँ नहाने, नहा धो के आती हूँ, फिर बाकी डिस्कशन तब करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग देखिए मम्मी की रेसिपी। ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मम्मी ने ये शुद्ध क्या बोलेंगे, घी, शुद्ध घी जिसे बोला जाएगा, उसको डाल लिया है कढ़ाई पे और यहाँ पर डाल दी है गरी। तो सबसे पहले मम्मी गरी को अच्छे से फ्राई कर लेंगी। इस वजह से जब सौंधी हो जाएगी फिर उसको निकाल लेंगी। इस वजह से नहीं, सौंधी करने के लिए जब कोई चीज़ फ्राई हो जाती है वो भी घी में, तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो इसीलिए सब कुछ, सारे जितने मेवे हैं सब कुछ मम्मी अच्छे से फ्राई कर लेंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने चिरौंजी नहीं काजू डाले हैं, काजू भी फ्राई कर लेंगी घी में ही। तो ये जितना भी घी है सब लड्डू में तो जाना ही जाना है, सब पूरा घी जो है लड्डू में चला ही जाएगा। और ये पूरा घी हम निकाल लेंगे, मतलब घी कह रही हूँ, पूरे काजू निकाल लेंगे बाहर। और अब चिरौंजी डाल देंगे और मम्मी ने यहाँ पर किशमिश और चिरौंजी दोनों साथ में डाल दी हैं क्योंकि दोनों को ही कम कम भूनना पड़ता है। तो बस जैसे ही थोड़ी सी किशमिश हो जाएगी तो बाहर निकाल लेंगी। हो भी गई है और मम्मी ने बाहर निकाल भी ली है। और थोड़ी सी मम्मी ने क्या डाली थी, गोंद बोलते हैं, गोंद, तो गोंद भी डाली थी, गोंद गाद ऐसे कुछ बोलते हैं। और सबसे लास्ट में मम्मी ने मखाना डाला क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में मखाना डाल देंगे तो पूरा जो जितना भी घी है सब कुछ पी जाएगा मखाना ही, और फिर पूरा मतलब सारा घी जो है मखाने के अंदर घुस जाएगा। तो बाकी चीज़ें हम तलेंगे कब, तो इसलिए मखाने मम्मी सबसे लास्ट में फ्राई कर लेती है इसमें। और यहाँ पर मम्मी पंजीरी बना रही है, तो जो घी था उसमें मम्मी ने पंजीरी मतलब आटा डाल दिया। और अब आटे को जैसा हलवा बनाते हैं ना आटे का, सेम टू सेम पंजीरी के लिए हमें वैसे ही भून लेना है। कच्चा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अगर आप कच्चा भूनेंगे तो पेट दर्द करने लगेगा। और पंजीरी अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएगी और आपने खा ली तो वो कमाल दिखाती है, एक दिन नहीं पूरे 3 दिन तक। इसी वजह से मम्मी अच्छे से इसको भून लेंगी और बाहर निकाल करके मम्मी ने रख दिया है। और जितना ये बाकी बचा हुआ मसाला था कुछ मेवे में डाल दिया है, कुछ पंजीरी में मिला दिया है। और साथ ही साथ गुड़ के लड्डू भी मम्मी यहाँ पर बनाने लगी है। और मम्मी ने सौंठ अदरक का मतलब सूखा हुआ रूप जिसे सौंठ बोलते हैं, उसको पीस के चल्ली से चाल करके उसका पाउडर भी गुड़ में मिला लिया था। तो सब कुछ अब मम्मी अच्छे से मिलाए ले रही हैं यहाँ पर। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लड्डू यहाँ पर बांध लेंगी। और साथ में आटे के भी लड्डू बना लेंगी थोड़े से, क्योंकि ये भुंजा ही हुआ है पंजीरी, और आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें पंजीरी जैसा ही आटा भूनना। तो जो आटा भुना हुआ है वो आटे के लड्डू के में भी काम करेगा। आटे के लड्डू में बस यही गुड़ मिला दिया जाता है जो गुड़ के लड्डू के लिए यूज़ होता है। तो सेम टू सेम वही मम्मी मिला देंगी। सो गाइस देखिए, मानू मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, बीच बीच में डकार रहा है, कहीं कान में चिल्ला रहा है मेरे। तो यहाँ पर पूरे लड्डू मम्मी ये बना करके तैयार करे ले रही हैं। और मैं भी आ गई थी नहा करके, और आज मैंने अपने बाल धुले। तो देखिए कैसे सुखाए तक नहीं है। सब्जी बनाने की इतनी जल्दी थी क्योंकि भुक्कू आ रही थी बड़ी तेज़ी के साथ सबको, इसी वजह से यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी प्याज को कर रही थी चॉप, क्योंकि फिर मम्मी को जाना होता है भागवत सुनने 2 बजे से 2:30 बजे से। तो हम लोग जल्दी ही खाना बना लेते हैं। ऐसे अगर फ्री रहे तो अगर लेट भी हो जाए खाना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर कहीं जाना है तो ये लगा करता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री हो जाएगा, उतनी जल्दी फ्री हो जाए खाने पीने से, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तुरंत खा के जाओ तो बहुत ज़्यादा आलस भी आने लगता है। तो बस आज हम लोग सब्जी पूड़ी ही बनाने वाले हैं, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मटर के दाने निकाले ले रही हूँ। मम्मी ने गुड़ के लड्डू बना दिए थे और बाकी जितने ये मतलब कुछ पंजीरी के लिए मम्मी ने आटा निकाल के रख दिया है, और बाकी बचे हुए आटे से मम्मी यहाँ पर गुड़ के लड्डू बनाए ले रही हैं। तो जो गुड़ के लड्डू के लिए गुड़ था
उस गुड़ को मम्मी ने आटे में मिला लिया है और अब सब कुछ अच्छे से मिला लेंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादा भुरभुरा सा है तो उसमें घी डाल लें ऊपर से, ताकि लड्डू बांधने के लिए। अगर आटा आपको ऐसा लगे कि भुरभुरा है तो थोड़ा सा ऊपर से घी डाल ले तो वो बंधने लगेगा। अगर फिर भी नहीं बंध रहा है तो पानी के किंचे या दूध के किंचे मार करके भी बना सकती है। लेकिन दूध के किंचे मारने से क्या हो जाता है, लड्डू काफ़ी दिन तक नहीं चलते और ख़राब हो जाते हैं, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं चलते। और अगर हम घी डाल करके ही बनाते हैं तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। आ गई हूँ मैं नहा धो के और मम्मी ने सब कुछ बना करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। दिखाती हूँ, लड्डू वगैरह सब कुछ तैयार कर लिए मम्मी ने। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, गुड़ के लड्डू ये बन के तैयार है, ये आटे के लड्डू बन के तैयार है और बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, अच्छी तरीके से बन चुके हैं। और साइड में पंजीरी रखी हुई है, पंजीरी भी बन के बिल्कुल तैयार है। सब्जी बना ली है और वीडियो मैंने नहीं शूट किया था सब्जी बनाने का, डेली तो दिखाती हूँ आप लोगों को सब्जी। और दूसरी बात, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने उसे थोड़ी देर बंद करके रख दिया था। सब्जी बन गई है, लड्डू बन गए, पंजीरी बन गई। आज भोग प्रसाद जो वहाँ चढ़ेगा उसकी सब तैयारी हो गई है। बस अब पूड़ी बनना है दोपहर के लंच के लिए। तो आज हम लोग पूड़ी सब्जी ही खा रहे हैं, वही खाएंगे क्योंकि बहुत दिन से पूड़ी सब्जी नहीं खाई, इसलिए बहुत इच्छा है पूड़ी सब्जी खाने की। मेरी नहीं, नानू की सबसे ज़्यादा इच्छा है। आटा मैंने मार के रख दिया था तो बस मम्मी यहाँ पर पूड़ी बनाने की कर रही है तैयारी। सब्जी बन करके हो गई है बिल्कुल से तैयार। तो आ जाइए आप सभी लोग, आप लोग भी खा लीजिए पूड़ी सब्जी, लड्डू और पंजीरी। पंजीरी लड्डू तो आपको लोगों को शाम को मिलेगा, लेकिन पूड़ी सब्जी अभी खा सकते हैं। तो पूड़ी सब्जी खाने आ जाइए गाइस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मम्मी यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो मम्मी ने कहा इसको भी मार के बराबर कर दो, पूड़ियाँ शाम तक के लिए बन जाएंगे शायद, क्योंकि मम्मी ले आई थी पंजीरी के लिए काफ़ी ज़्यादा आटा, उतना आटा यूज़ भी नहीं हुआ तो यहाँ पर रखा हुआ था। तो मम्मी ने कहा मार के रख दो, पूड़ी तो बनी जाएंगी। तो चूल्हे में कढ़ैया पे बन रही है पूड़ी, तो यहीं पे बन जाएंगी। और वैसे भी चूल्हे में जब कोई चीज़ बनती है तो लाजवाब ही बनती है। सो गाइस नानू को खाना दे करके मैं आती हूँ फिर आप। सो गाइस मैं चली गई थी नानू को खाना देने और यहाँ पर मम्मी बना रही है पूड़ियाँ। और नानू को तो आज बहुत दिन से, मतलब कल शाम को इसने बोल दिया था कि मुझे पूड़ी सब्जी खाना है और कल मैं ब्रेकफास्ट में पूड़ी सब्जी ही खा के रहूँगा। तो मम्मी ने कहा चलो बोल रहा है तो बना दी जाए। मैंने तो मना कर दिए थे कि ना बनाओ, क्या ज़रूरत है इसके लिए बनाने की, लेकिन मम्मी ने कहा चलो बना देते हैं। थोड़ी बहुत तो वैल्यू है ही हमारे घर में नानू की। सो गाइस देखिए, हम सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और यहाँ पर मैं आ गई कपड़े फैलाने, क्योंकि मैंने कपड़े अपने फैलाए ही नहीं थे। मम्मी के भी डले हुए थे, मेरे भी डले हुए थे। हम लोग खाने पीने में बिजी हो गए तो फिर हमने कपड़े नहीं फैलाए। अभी फ्री हुए तो अभी फैला रही हूँ। मम्मी वहाँ पर बर्तनों को धुलाई करने में लगी हुई है और नानू के भी थे कुछ कपड़े, कुछ मम्मी के थे और मेरे भी थे, क्योंकि मैंने भी आज, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, मतलब समझदार हो गई हूँ। मैं तो पहले क्या करती थी, ये था कि ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर नहाऊंगी आराम से, फिर उसके बाद नहा करके खाना खाऊंगी। अब ये कि मम्मी को जाना पड़ता है भागवत सुनने, तो सब कुछ जल्दी हो जाता है, घर में खाना वगैरह सब कुछ जल्दी बन जाता है। इसी वजह से ये है कि हम लोग जल्दी ही नहा धो करके फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बर्तनों की धुलाई करने में लगी हुई हैं, जल्दी जल्दी मांज रही हैं। इसमें तो स्पीड तेज़ है तो आप लोगों को लग ही रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में मम्मी बर्तन तेज़ मांज लेती हैं। ये बात तो आप लोगों को मैं कई वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल रियलिटी है। और आज है भगवान कृष्ण जी का जन्म, मतलब आज उनका जन्म होगा, तो इसीलिए मम्मी ने गुड़ के लड्डू पंजीरी वगैरह बना ली थी। और टॉफ़ी भी हम लोग ले आए हैं, एक पैकेट कच्चा मैंगो बाइट, तो वो भगवान जी खा लेंगे क्योंकि उन्हें वैसे भी टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और म्यूज़िक इतना तेज़ बजता रहता है ना कि रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ इस टाइम पर, मतलब उस तरह नहीं बोलती। अगर डायरेक्ट बोलती हूँ ना तो म्यूज़िक इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, म्यूज़िक रिकॉर्ड हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाए कुछ भी, इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी के बर्तन लगभग धुल आए हैं, ये काली कलियाँ कढ़ैया बची हुई है तो उसी को मम्मी चमकाने में लगी हुई हैं। तो गाइस मम्मी अब आ गई हैं हाथ मुँह धुल करके, यहाँ तैयार हो गई हैं बिल्कुल जाने के लिए भागवत में। और ये देखिए प्रसाद ले लिया है मम्मी ने, लड्डू ले लिए हैं, पंजीरी ले ली है और साथ में ले लिए कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी। तो आइए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या सामान लेके रखा है इसमें। सो गाइस ये देखिए इसमें पंजीरी है, नीचे टॉफ़ी का पैकेट रखा हुआ है ग्रीन कलर का, और ये मिठाई के डिब्बे में लड्डू रखे हुए हैं गुड़ के। और मम्मी जा रही है अब सुनने भागवत गीता। सो
तो गाइस अब जब जन्म होगा तो मैं आप लोगों को दिखा करके आती हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं वहीं पर कहाँ पर हो रहा है भगवान कृष्ण जी का जन्म, तो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर भागवत बैठी थी वहीं पर। नंद घर बाजे बधैया, बारह जोड़ी बजत नगारे, बारह जोड़ी अरे बजाते नगारे, बजाते नगारे हो बजाते नगारे। घर बाजे बधैया, आंगन में है कुंवर कन्हैया, घर बाजे बधैया, आंगन में है कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया, आंगन में कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। और भगवान कृष्ण जी का जन्म अभी अभी जस्ट हुआ है और अब मैं घर आ गई थी। अब मैं घर आ चुकी हूँ और बस आज के ब्लॉग को मैं यही से करती हूँ एंड। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बाय बाय।